जश्न आमद के खूबसूरत सुहानी। हाँ, और ये भी देखिए 63 पाउंड का ये केक है, ठीक है। ये मंजर हसीन होगा। इसके बाद इंशाल्लाह आदत के बयान के बाद चंद लम्हे एक नात खान की बात केक काटा जाएगा। आप इसी तरह तशरीफ रखिए। जी मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़दलि रुसुलिही व सय्यदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीनल वासिलीनल अकमलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। और तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, बेशक तेरा महरम राज है रूह अमीन। तू ही सरवरे हर दो सरा है शाहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। सुभान अल्लाह। काबिल सब तकरीम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हम आज की इस मुबारक और मुकद्दस रात में यहाँ जमा हुए हैं। मैंने बड़ी मुख्तसर हाज़िरी देनी है और आप हजरात की तवज्जुहात अपनी तरफ मबजूल करवानी है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि जहाँ आम मोमिनीन के दराजात ख़त्म होते हैं, वहां से एक वली का मुकाम शुरू होता है। वली के मुकाम की इब्तिदा होती है। फिर विलायत के बहुत से दराजात हैं, नुजबा हैं, नुकबा हैं, अब्दाल हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा मर्तबा है विलायत का, वो गौसियत का है। तो वली के मुकाम की जहां इंतहा होती है, वहां से गौस और कुतब के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां गौस और कुतब के मकाम की इंतहा होती है, वहां से एक सिहाबी के मुकाम की इब्तिदा होती है। ये बात समझ लें, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अगर क़यामत तक के सारे वली मिल जाएं, अपनी इबादात, रियाजात, आमाल समेत, तो एक अदना से सिहाबी के मुकाम की बराबरी नहीं कर सकते। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक आदमी मैदान जंग में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। पहले काफिर है। अर्ज की आका मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया कबूल कर ले। उसने कबूल किया। थोड़ी देर आका की सोहबत में बैठा, मैदान जंग में चला गया, शहीद हो गया। और हदीस की किताब में लफ्ज हैं, फरमाया वमा सल्ला लिल्लाहि सलात, अभी तक उसने एक नमाज तक नहीं पढ़ी, रोजा तक नहीं रखा, हज तक नहीं किया,
उसे दीन की मबादियात का इल्म नहीं है, उसे वुजू गुस्ल के मसाइल का इल्म नहीं। लेकिन अहले सुन्नत के इत्तेफाक के साथ अगर हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे वली कामिल, जिन्होंने अपने मुकामो मनसब को खुद बयान किया कि कदमी हाजिही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। अगर हुजूर गौसे पाक जैसे हजारों वली भी हों तो उस सहाबी के मुकाम की बराबरी नहीं कर सकते जिसने अभी तक नमाज तक नहीं पढ़ी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सवाल पैदा हुआ, सहाबी ने इबादत की कौन सी है? अगर नमाज से सहाबी बनाए तो नमाज आज तक पढ़ी जाती है, लोग नमाजी बनते हैं, सहाबी नहीं बनते। अगर हज से सहाबी बनता है तो हज आज तक किया जाता है, लोग हाजी बनते हैं लेकिन सहाबी नहीं बनते। आखिर सहाबी ने कौन सी ऐसी इबादत की है, कौन सा ऐसा अमल किया है कि क़यामत तक के सारे वली उसके मकाम की बराबरी नहीं कर सकते? हाँ, सहाबी ने एक ऐसी इबादत की है, एक ऐसा अमल किया है जो ना गौस कर सका है, ना कुतुब कर सका है, ना अब्दाल कर सके हैं। और सहाबी ने वो अमल चेहरा मुस्तफा की जियारत की है, रुखे मुस्तफा की ताबानियां देखी हैं, जलवा वद्दुहा को अपनी आंखों के साथ देखा है। सो सारी कायनात की इबादतें एक तरफ हैं, चेहरा मुस्तफा की जियारत एक तरफ। सदके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। एक तफसील तलब मौजू है, लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जहां फिर सहाबी के मुकाम की इंतहा है वहां से मकाम नबुव्वत की इब्तिदा है। मुझे आधा घंटा मिला है, मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना है, लेकिन कुरान और हदीस ये मग़ज़ होते हैं। लोग नात सुनते हैं नज़म की सूरत में, लेकिन याद रखें असल कुरान हदीस जैसी नात कुरान और हदीस में है कि कोई और बयान नहीं कर सकता। तो सहाबी के मुकाम की जहां इंतहा है वहां से मुकाम नबुव्वत की इब्तिदा है, जहां मुकाम नबुव्वत की इंतहा है वहां से मुकाम रिसालत की इब्तिदा है, जहां मुकाम रिसालत की इंतहा है वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा है, और जहां उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा है वहां से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा है। और मकाम मुस्तफ़ा की इंतहा वहां है जिस इंतहा को या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। भाई एक ही रात में अल्लाह ने महबूब को शान ये दी है, इरशाद फरमाया क़ाब कौसैन औ अदना। एक रात की कुर्बत का आलम ये है, फरमाया क़ाब कौसैन औ अदना। ये औ अदना जो है इसके अंदर बड़ी वुसअत है, बड़ी मानवियत है। औ अदना ये एक रात की कुर्बत है, लेकिन रब चाहता ये है कि महबूब की शान और बढ़ाए, तो उसने ऐलान किया महबूब इतना करम नहीं होगा, इससे बढ़ के होगा। और फरमाया वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब मैंने तुम्हें दुनिया में जितनी शानें दी हैं, जितने कमाल दिए हैं, जितने मौजज़ात दिए हैं, जितने महामिदो महासिन दिए हैं, महबूब जितना इल्म और मारिफत दिया है, जितना हुस्नो जमाल दिया है, मेरे महबूब तुझसे वादा है वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब जो जो वक्त गुजरता चला जाएगा, लम्हात बीतते चले जाएंगे, महबूब तेरी शानों को बढ़ाता चला जाऊंगा। अरे जिस रब ने एक रात में अपने हबीब को अवदना के मुकाम पे फाइज किया, सोचो आज तक रब ने हबीब को कितनी शान अता फरमा दी। अब मैं इस पर 3 दलीलें पेश कर रहा हूं और मेरा मौजू खत्म। ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी शान अपने हबीब को अता की है इतनी किसी और को नहीं अता की। मैंने आपके सामने सूरत वद्दुहा पढ़ी है। इस वद्दुहा का पस मंजर क्या है? कुफार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही चंद दिन के लिए मुनक़ता हो गई। इसको फतरत वही कहते हैं।
तकरीबन 40 दिन के लिए। कुफ्फार को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल नहीं हो रहे। गलियों में फप्तियां कसनी शुरू कर दी और कहा वदा रब्बु मुहम्मद मुहम्मदा, अलयाज़ बिल्लाह मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया है, अभी तक वही नाजिल नहीं की, रूठ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्फार का इतराज सुना, गज़ब पे आ गया और पूरी सूरत नाजिल की और नाजिल करके फरमाया वद्दुहा, मुझे महबूब के चेहरे की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब की जुल्फे तार की कसम है जब छा जाए, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब ये कहते हैं मैंने तुझे छोड़ दिया है, जो तेरे चेहरे की कसमें उठाए और तेरी जुल्फों की कसम उठाए वो खुदा तुझे छोड़ कैसे सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं एक बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता बयान कर रहा हूँ। सारा कुरान पढ़ के देखें, कुरान क्या आसमानी किताबें पढ़ के देखें, अल्लाह की सारी वही पढ़ के देखें। रब ने बेशुमार मखलूक पैदा की है, जमीन पे भी इंसान पैदा किए, आसमानों पे भी मखलूक पैदा की, लेकिन दावत फिक्र है, दावत तदब्बुर है। कुरान पढ़ के देखो और इश्क की निगाह से पढ़ के देखो। अल्लाह ने पूरे कुरान में पैदा तो सारी कायनात को किया है, लेकिन किसी के आज़ा को अपने कुरान का मौजू नहीं बनाया, किसी की आज़ा की कस्में कुरान में नहीं इरशाद फरमाई, किसी की निस्बतों की कस्में कुरान में इरशाद नहीं फरमाई, लेकिन आपके और मेरे नबी की जात ऐसी जात है, वो रब होकर, खालिक होकर कभी महबूब के चेहरे का जिक्र करता है। फरमाया वद्दुहा, मुझे महबूब के चेहरे की कसम है। दूसरे मुकाम पे फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वज्हिका फिस्समा, महबूब जब तुम चेहरा उठा के आसमान की तरफ तक रहे थे, रब की निगाहें हबीब तेरे चेहरे को तक रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महबूब के चेहरे का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। एक मुकाम पे महबूब की जुल्फ का जिक्र किया, वल्लैली इज़ा सजा। एक मुकाम पे हबीब के सीने का जिक्र किया, अलम नशरह लका सदरक, महबूब मैंने सीना खोल नहीं दिया आपका। एक मुकाम पे हबीब की पुश्त का जिक्र किया, अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक। एक मुकाम पे हबीब के दस्ते पाक का जिक्र किया, फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम। एक मुकाम पे हबीब की गर्दन का जिक्र किया, फरमाया ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती। एक मुकाम पे हबीब की चश्माने सुरमगी का जिक्र किया, फरमाया ला तमुद्दन्ना ऐनैका। एक मुकाम पे हबीब के खरामे नाज का जिक्र किया, इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मैं शहर मक्का की कसम क्यों ना उठाऊं कि शहर मक्का में हबीब तू रहता है, तेरा मस्कन शहर मक्का में है और मक्का की गलियां तेरे कदमों के बोसे लेती हैं। मैं खुदा मक्का की कसम उठा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुकाम पे हबीब के जमाने का जिक्र किया, फरमाया वल अस्र, मुझे महबूब के जमाने की कसम है। एक मुकाम पे हबीब की जिंदगी का जिक्र किया, लाअमरुका, मुझे हबीब की जिंदगी की कसम है। वो रब होकर पूरी कायनात में से सिर्फ अपने महबूब के आज़ा को याद कर रहा है, महबूब के आज़ा का जिक्र कर रहा है। कभी चेहरे का जिक्र करता है, कभी जुल्फों का जिक्र करता है, कभी हाथों का जिक्र करता है, कभी खरामे नाज का जिक्र करता है। रब्बे कायनात पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मैंने पैदा सारी कायनात को किया है, लेकिन जैसा मुस्तफा को सजाया है ऐसा किसी और को नहीं सजाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अगर मैं इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत आपकी जुबान से सारे कलाम को बयान करूं तो इस शेर में करूंगा कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, हक है, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया।
न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। जिंदगियां रब ने पूरी कायनात में तकसीम की है, लेकिन महबूब की जिंदगी की कसम उठा रहा है, सिर्फ महबूब की जिंदगी। लामरू का महबूब मुझे तेरी जिंदगी की कसम है। अगर ये मंजिलत पूछनी हो तो जरा बुलबुले सिदरा से पूछो, सैयदना जिब्राइल अमीर अलैहिस्सलाम से पूछो। आशिकों, मैं एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, आका की शान में सुनोगे ईमान ताजा होगा। कायनात समावी में एक फरिश्ता है जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, नूरियों का रसूल, जिसकी वजाहत के मुताल्लिक अल्लाह फरमाता है ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, उसकी अर्श वाले के नजदीक बड़ी इज्जत है और वो सिदरातुल मुंतहा पे उसका मुस्तकर है। ये सिदरातुल मुंतहा क्या है? हदीस पाक में आता है इसको मुंतहा कहते हैं। मुंतहा का माना है जाए इंतहा, जहां इंतहा हो जाए, जहां इंतहा हो जाए। अल्लाह ने उस सिदरातुल मुंतहा से ऊपर की कायनात के लिए एक हद लगा दी है। ऊपर की कायनात के सारे फरिश्ते उस हद से नीचे नहीं जा सकते, उनके लिए मुंतहा है। और नीचे की कायनात के सारे फरिश्ते उस मुकाम से ऊपर नहीं जा सकते, उनकी वो जाए इंतहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, हदबंदी है, पाकिस्तान वाले वहां आगे नहीं जा सकते, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में नहीं जा सकते। अल्लाह ने भी एक हदबंदी कर दी है सिदरातुल मुंतहा पे। ऊपर की सारी कायनात के फरिश्ते नीचे नहीं जा सकते, नीचे के फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते। जिब्रील जैसा फरिश्ता अर्ज करता है, अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बेसोजो परम, मेरे आका एक बाल बराबर आगे हुआ जल के खाक हो जाऊंगा। तो बाकी सारी कायनात के लिए रब का कानून ये है कि ऊपर की कायनात के फरिश्ते उस मुकाम से नीचे नहीं जा सकते, नीचे की कायनात के फरिश्ते उस मुकाम से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन मुकामे मुस्तफा की मंजिलत का आलम क्या है? हुजूर मेराज की रात 9 बार नीचे से ऊपर भी गए, ऊपर से नीचे भी आए। 9 बार नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, इस पर दलील है कि ना नीचे की कायनात में कोई मुस्तफा जैसा है, ना ऊपर की कायनात में कोई मुस्तफा जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान और शौकत मुस्तफा। मैंने सिर्फ 2 बातें और करनी है, मेरी हाजिरी मुकम्मल। आपको ये पता है 9 बार आका क्यों गए? ये भी नुक्ता सुन ले। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को 50 नमाजों का तोहफा दिया। ये बात आपने सुनी बुखारी शरीफ में, 50 नमाजों का तोहफा दिया। सरकार तोहफा लेके वापस आए, रास्ते में छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो फरमाइए अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है? तवज्जो रखिए, अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है? आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 50 नमाजें दी हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, दोबारा जाइए अल्लाह से अर्ज करें अल्लाह नमाजों में तखफीफ करे, उम्मत कमजोर है। आका गए, अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी। सरकार दोबारा आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर क्या बना? फरमाया 45 नमाजें रह गई हैं, 5 नमाजें कम हो गई। अर्ज की, नहीं या रसूलल्लाह आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, फिर जाइए। सरकार फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम की। 9 बार आका आते रहे जाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5-5 नमाजें कम करता रहा। 5 नमाजें रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, अर्ज की, या रसूलल्लाह नहीं पढ़ सकेगी।
सरकार ने फरमाया नहीं, अब मुझे जाते शर्म आती है, मेरी उम्मत मेरा इतना तो लाज रखेगी ना, 5 नमाजें तो पढ़ेगी। अब इसमें तफसील बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि जब रब को मालूम है कि 5 नमाजें फर्ज होनी है, अल्लाह ने 50 की क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिम गैब व शहादा है, सब कुछ उस पे आश्कार है। वो जानता है उम्मत ने 5 नमाजें पढ़नी, लेकिन वजह क्या है कि रब ने 50 नमाजें फर्ज की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम क्यों मिले? और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कम करनी थी इकट्ठी 45 कम कर देता। ये 9 बार चक्कर लगा, हुजूर जाते रहे आते रहे, ये मामला क्या है? इसके नीचे माजरा क्या है? इसको समझने के लिए कोहे तूर पे जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखूं, तेरे जलवों का मुशाहदा करूं। 9 बार सवाल किया, रब ने फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन दुआ नबी की थी, कुल्लियतन रद्द नहीं हो सकती थी, किसी ना किसी रंग में कबूल होती है। रब्बे कायनात ने चाहा आज मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूं। फरमाया मूसा छठे आसमान पे तू खड़े हो जाना, मेरा महबूब नमाजें लेके आएगा, तू नमाजें कम करने के लिए कहते रहना, निगाहे मुस्तफा खुदा के जलवे का दीदार करती रहेगी, तू निगाहे मुस्तफा का दीदार करता रहना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मुस्तफा आईने रूए खुदास्त, मुस्तफा आईने रूए खुदास्त, मुनअकिस दरवे हमा खुए खुदास्त। तो जिस महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजाहत, मंजिलत, उलूव, बुलंदी का आलम यह है, जो उनका जिक्र करेगा रब उससे कितना राजी होगा। आखिरी बात, आखिरी जुमला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का आलम यह है, काफिर कोई अमल करे रब कबूल नहीं करता, काफिर कोई अमल करे अल्लाह कबूल नहीं करता। लेकिन मैं पूरे तयक्कुन से कह रहा हूं, पूरी बसीरत से कह रहा हूं, अगर कोई काफिर महबूब का मिलाद मनाए रब उसे जजा देता है। काफिर का कोई अमल कबूल नहीं है। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा। अल्लाह फरमाता है हर चीज रद्द है, लेकिन काफिर अगर मिलाद मनाए रब उसे जजा देता है। उठाइए सही बुखारी शरीफ, अबू लहब बहुत बड़ा काफिर था, उसके मरने के बाद हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ख्वाब में देखते हैं अबू लहब सर से लेकर पांव तक अजाब में गर्क है। पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? बुखारी शरीफ की रिवायत, असाहुल किताब बादा किताबिल्लाह की रिवायत। उसने कहा कि मैं बड़े अजाब पे हूं, लेकिन इतना है कि जब पीर का दिन आता है तो हर पीर के दिन मेरी उंगलियों के दरमियान से मीठे पानी का चश्मा जारी हो जाता है, मैं पानी पीता हूं, सारा दिन मुझे सुकून मिलता है। तो भाई ये पीर की तखसीस क्या है? पढ़िए फतुल बारी शरह बुखारी, उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इरशादुस सारी शरह बुखारी, मिरकात शरह मिशकात, शेख मुहक्किक को पढ़िए, ये सब रिवायत करते हैं। पीर के दिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ ले आए, अबू लहब रिश्ते में आका का चचा था, उसकी तमन्ना थी काश मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हो जाए। इसकी लौंडी सवैबा दौड़ती हुई आई और कहा अबू लहब मुबारक हो, रब ने तुझे भतीजा मोहम्मद अता फरमाया है। मुबारक। अबू लहब चचा था, फरत मुसर्रत में उठ बैठा, उंगली का इशारा करके कहने लगा सवैबा जा मैं तुझे आजाद करता हूं। उंगली का इशारा किया तो रब्बे कायनात ने जज़ा ये दी कि काफिर होने के बावजूद जहन्नम में मीठे पानी का चश्मा उसके लिए जारी कर दिया। अल्लामा इब्ने जोजी तड़प उठे, अल्लामा इब्ने जज़री तड़प उठे, तड़प के कहने लगे फमा ज़न्नुका बिल्लज़ी बि अहमद मसरूरा व मात मुवहिदा। इतना बड़ा काफिर जिसकी मुज़म्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब,
मा अगना अन्हु मालहु वमा कसब, इतना बड़ा काफिर हुजूर को भतीजा समझ के खुशी मनाए, मिलाद में खर्च करे, सवैबा को आजाद करे, रब उसे ये जजा देता है कि जहन्नम में उसके लिए मीठे पानी का चश्मा जारी कर देता है। तो अगर इतने बड़े काफिर को भतीजा समझने पर ये जजा मिलती है तो तू तो हुजूर का गुलाम है, हुजूर का आशिक है। आका की मोहब्बत में, आका की गुलामी में जब तू खर्च करेगा, सोच रब तुझे कितनी बड़ी जजा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख मौक़िक़ कहते हैं खुदा की कसम रब उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मिलाद वाला अकीदा दिया है। सुनियो, इसी अकीदे पे कायम रहो। ये अकीदा मोहब्बत का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाक़ई जज़ाकल्लाह। हज़रत ज़ीवकार जनाब मोहम्मद आतिफ रमज़ान सियाली साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया को आपने बड़ी ही मोहब्बत से समाअत फरमाया। पाकिस्तान की एक बड़ी ही मारूफ मशहूर खूबसूरत आवाज़, बड़ी ही अकीदत वाली इस महफिल में दावत नाशी दे रहा आलमी शोर याफ्ता आवाज़ सना खान मुस्तफ़ा साजिद अली चिश्ती साहब जनावाला से तशरीफ लाए। हमारे मेहमान आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे। दुरूद व सलाम भाई जनाब खलील कादरी साहब और उनकी टीम दुरूद व सलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इनके बाद अगला सिलसिला चलता है जनाब साजिद अली चिश्ती साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। पर के जोली मेरी मेरी सरकार ने, पर के जोली मेरी मेरी सरकार ने, पर के जोली मेरी मेरी सरकार ने, पर के जोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सारे पढ़ो दुरूद आज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद आज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह अक़दस में इस तरह दुरूद पाक का नजराना पेश करें कि आका हम सब पर राजी हो जाए। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गूंज पड़ जा पड़िए सल्लल्लाहु अलैहि
कया रसूल अल्लाह ओ सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुहानी रात है शम्स दुहा की बात करो, सितारों और मुस्तफा की बात करो। सुहानी रात है शम्स दुहा की बात करो, सितारों और मुस्तफा की बात करो। नकीरों कोई दूसरा सवाल करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो। हर समत बरसती हुई रहमत की झड़ी है, हर समत बरसती हुई रहमत की झड़ी है, ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है, ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है। आपकी तवज्जो जो है वो सब कुछ है, अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए तशरीफ फरमा हैं आप माशाअल्लाह। नियाज़ी साहब का कलाम पेश करने की साथ हासिल करना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। कमली वाले आज सुनायो तो दर्दां दे मारे की कर दे, कमली वाले तू ना तो दर्दां दे मारे की कर दे, हथ रखदा कौन यतीमां ते मिस्कीन बेचारे की कर दे, कमली
दर्दां दे मारे की कर दे हथ रखदा यतीमां ते हथ रखदा कौन यतीमां ते मिस्कीन बेचारे की करदा। और डॉक्टर साहब बाबा जी फजल गुजराती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं वाह वाह हकीमा तेरे बाबा करम कमाया जाए बाबा हकीमा तेरे बाबा करम कमाया जाना है तेरी गोदी अंदर तो आलमा दे सरदार नु पाया जाना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए कुदसिया, पीर सैयद अहमद मोइनुद्दीन शाह साहब फिलानी। कमली वालिया दर्दां दे मारे की कर दे हथ रखदा कौन यतीमां ते मिस्कीन बेचारे की कर दे तो आप पाए तो रुत मस्तानी हो गई आप आए तो रुत मस्तानी हो गई बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई आप आए तो रुत मस्तानी हो गई बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई बिन देखिया जे करोड़ा साल सूरत खुदा ने ऐसी बनाई हुजूर दी बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। जब से हुई आमद मेरे सरकार की जब से हुई आमद मेरे सरकार की दुनिया की हर चीज सुहानी हो गई दुनिया की हर चीज सुहानी हो गई जब से हुई आमद मेरे सरकार की जब से हुई आमद मेरे सरकार की उनकी आमद के प्यामी है सबा के झोंके फूल शाखों को हिलाते हैं क्या पाते हैं फूल शाखों को हिलाते हैं क्या पाते हैं चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं क्या पाते हैं जब से हुई आमद मेरे सरकार की जब से हुई आमद
रहमत मेरे सरकार की, दुनिया की हर चीज सुहानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। और मंगतों को मनसब बख्शे आपने, मंगतों को मनसब बख्शे आपने, आपने ये मैं कोई मुबालगा इसे काम नहीं ले रहा। स्टेज पे जितनी भी हस्तियां तशरीफ फरमा हैं आपने देखकर ये खूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं, मैनू पूछ दे यार। ओ भाई हेलो की कर रहे हैं यार, जिक्र रसूल दी महफिल में बैठ गए। मैनू पूछ दे यार सजन रल के, सजना किथों रंगता पाइया ने। मैनू पुछ दे यार सजन रल के, सजना किथों रंगता पाइया ने। मैं अर्ज करेगा ओ हथ बन के, मेरे सोने दियां बेपरवाह। मैनू पुछ दे यार सजन रल के, किथों सजना रंगता पाइया ने। मैं अर्ज करेगा हथ बन के, मेरे सोने दियां बेपरवाहियां ने। ए फैज़ है कमली मैं चंगिया संगतियां सज्जन सग हुजूर दी याद लाए, ओ छड़ी छोड़ ना कोई साईं ने। हाँ मंगतों को मनसब बख्शे आपने। सब ये हुजूर का सदका है, निस्बत रसूल का सदका है। या रसूल अल्लाह, तेरी निस्बत से तौकीर मेरी लोगों में, तुझसे अलग हो जाऊं तो मेरी जात में रखा क्या है। मंगतों को मनसब बख्शे आपने, देखने वालों को हैरानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। हाथों को उठाते हुए मोहब्बत के साथ पढ़िए। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। हाँ जब से नियाज़ी करम किया सरकार ने, जब से करम किया सरकार ने, फिर मदीने आनी जानी हो गई। फिर मदीने आनी जानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। इसी तरह आखिर में चंद अशआर एक उर्दू नात के पेश करके इजाजत चाहूंगा। ये नाते पाक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। सब कुछ मिल गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ
हुदूद सिदरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं हुदूद सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और किबला डॉक्टर साहब से देखेंगे बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो बरोज़े शफाअत करेंगे वो लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। मोहतरम से यूं भी पढ़ना चाहता हूं बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो चुन चुन कर के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जान पे तैबा यकीन से निकला हूँ जान पे तैबा मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जान पे तैबा मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। रिजवी साहब आखिरी शेर उस्ताद का पहुँच कर सिदरा पे रूहुल
अमीगे बोले पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीगे बोले कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कि इससे आगे का रास्ता हुजूर पहुंच कर सिदरा पे रूहुल अमी ये बोले कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जो मुझे अपने पीरों पर छोटी तरह से हुक्म है मादत के साथ सिर्फ एक शेर में हुजूर सुल्तान बाहू का पेश करके इजाजत चाहूंगा। लिखा हुआ हुजूर की बारगाह में है, बाकी ये अपनी अपनी निस्बतें हैं। एक तन मेरा चश्मा ते मैं मुर्शिद वेख ना जा चश्मा एक खोला एक कजा इतना मैं सब्र न आवे मैं होर भजा दीता है बाहू मुर्शिद दीता है बाहू मुर्शिद दीता है बाहू मुर्शिद दीदार है बाहू मुर्शिद दीदार
मुर्शिद का दीदार है बाहू मुर्शिद का पीर का सूद यानी दीद पीर दीदे किबरिया मुर्शिद दा दीदार है बाहू सानू लख करोड़ अल्लाहु अकबर सखी सुल्तान